स्वागत है दोस्तों आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट हम देख रहे हैं जो कि बीएसएससी बीएसओ और बीएसएससी सीजीएल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सेट है ये 32वां। शुरू करते हैं। निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। बलूचिस्तान में स्थित पुरा स्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे कहाँ पे? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। अपने जीवन काल में उन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था उन्होंने। महात्मा गांधी धर्षणा नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ पे थे? महात्मा गांधी उस समय यरवदा जेल में थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार करके यरवदा जेल भेजा गया था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एसएन सेन थे। निम्न में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा हुआ था? जो नहीं था वो है सीआर दास। सीआर दास होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़े थे। वर्ष 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था, जो तत्कालीन चुनावों में भागीदारी के लिए होम रूल लीग गठित की गई थी। अगला है, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? प्रस्ताव का उद्देश्य था स्वयं की सरकार। स्वराज का उद्देश्य था कि उनका स्वयं का सरकार होना। नेक्स्ट है, भारत के ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? पहला है, गत दशक में भारत में ऊर्जा उत्पादन में राष्ट्र समान प्रवृत्ति लक्षित हुई है। सही है। विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग भारत में न्यूनतम है। सही है। भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से कम है। ये गलत है। तीसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। इसमें योगदान कितना है? 19%। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 19% है। छोटा नागपुर का पठार जिस संसाधन के लिए समृद्ध है वो कौन सा है? खनिज के लिए। छोटा नागपुर का पठार खनिज संसाधन के लिए समृद्ध है। इस पठार की औसत ऊंचाई जो है वो 700 मीटर है। नेक्स्ट है 9 नंबर सवाल। निम्न में से खनिज संसाधन की सर्वाधिक संपन्नता जहाँ है वह कौन सा राज्य है? कर्नाटक। सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे क्या है? मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। नेक्स्ट है, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित किए गए हैं? पहला है राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है जिसके लिए वो प्रसिद्ध है। पहला है रणथंभौर। रणथंभौर किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए। सही है। पेरियार हाथी के लिए। सही है। मानस सिंह के लिए। गलत है। और गिर गैंडा के लिए ये भी गलत है। 3 और 4 जो दिए गए हैं वो दोनों गलत दिए गए हैं। अन्य जो दोनों हैं वो सही हैं। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1 और 2। नेक्स्ट है, सुमेल करिए। टाइफून चीन से। सही है। विली विली ऑस्ट्रेलिया। सही है। हरिकेन यूएसए से मिलेगा और टॉर्नेडो कैरिबियन सागर से। ऑप्शन ए। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है कहाँ पे? किस देशांतर पे? अतः यह स्थित है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पे। जिस खनिज के कारण चिली प्रसिद्ध है वह कौन सा खनिज है? नाइट्रेट। नाइट्रेट जो है वो उसके लिए चिली जो दक्षिण अमेरिका में है वो प्रसिद्ध है। निम्न में से सही कथन पहचानिए। पहला है भारत पश्चिमी गोलार्ध में है। पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि भारत जो है वो भौगोलिक रूप है इसका उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कैस्पियन सागर खुला सागर है, ये भी गलत है। राजस्थान शीतोष्ण मरुस्थल है, बिल्कुल गलत है। उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे के प्रति ध्रुवस्थ हैं, ये सही है। ऑप्शन डी। वायुमंडल में स्थित ओजोन परत के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, बताना है आपको इनमें से कौन से या कौन से दोनों सही हैं। तो इसमें पहला कथन है आपका, यह सूर्य की किरणों में पाए जाने वाले अधिकांश पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करती है। और दूसरा स्टेटमेंट है आपका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन स्तर के लिए गंभीर खतरा है। बताइए दिए गए में से कौन सा सही दिया गया है? तो पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है ओजोन परत के विषय में, इसलिए हमारा उत्तर होगा ऑप्शन सी। भारत में संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 1976 में। निम्न में से कौन सा मानव अधिकार
भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। ये है शिक्षा का अधिकार। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। किस प्रकार की ये समिति होती है? ये होती है, इसका सही उत्तर है एक प्रशासकीय अधिकरण के रूप में पंचायत समिति। भारत सरकार की प्रथमता क्रम सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? इसके ऊपर आते हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति। जो हायरार्की का क्रम है उसमें मुख्य न्यायाधीश के ऊपर आते हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति। सबसे ऊपर कौन आते हैं? एक नंबर पे राष्ट्रपति, दूसरे पे उपराष्ट्रपति, तीसरे पे प्रधानमंत्री, चौथे पे विभिन्न राज्यों के जो राज्यपाल हैं अपने अपने राज्य में वो आते हैं, पांचवे पे आते हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति, छठे पे उप प्रधानमंत्री, सातवें पे आते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19 जो है 19(1) क में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति की व्यापक स्वतंत्रता सम्मिलित की गई है। निम्न में कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे? सही उत्तर है हमारा ऑप्शंस है मोरारजी देसाई, ये थे, चरण सिंह भी थे, वीपी सिंह भी थे पहले मुख्यमंत्री, चंद्रशेखर नहीं थे, चंद्रशेखर जो है वो मुख्यमंत्री नहीं रहते कभी, पीवी नरसिम्हा राव भी थे। केवल 4 जो है वो मुख्यमंत्री नहीं थे। राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में भूमिका कौन निभाता है? ये निभाते हैं योजना आयोग के जो सचिव होते हैं वो। वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादीय परिसंपत्तियों का अर्थ एनपीए। एनपीए का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है जिसकी वसूली नहीं होती है, जो नहीं हो पाती है वसूली, जो एनपीए में आते हैं, गैर निष्पादीय परिसंपत्तियाँ। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई वह वर्ष था 1948 का। भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार जिस वर्ष किया गया वह कौन सा था? डिवैल्यूएशन जो हुआ था भारत में पहली बार 1949 में। पावर पैक परियोजना संबंधित है इनमें से किससे? ये है ग्रामीण इलाकों में सौर ऊर्जा का विद्युतीकरण, इलेक्ट्रिफिकेशन से। जो दूर ग्रामीण इलाके हैं उनमें भी सौर ऊर्जा से विद्युतीकरण करना, ये है पावर पैक परियोजना। अधिकृत अनुमानों के अनुसार भारतीय जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे निवास कर रहा है? लगभग 26%। नेक्स्ट है स्वाधार योजना क्या है? स्वाधार योजना है कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए जो योजना शुरू की गई है उसका नाम है स्वाधार। कोसी परियोजना किस वर्ष बनकर तैयार हुई थी? वर्ष 1965 में। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई? वर्ष 1956 में। निम्न में से कौन सा जैव विविधता सक्रिय क्षेत्र वनस्पति एवं रीढ़धारी प्राणियों से समृद्ध है? यह है उष्णकटिबंधीय एंडीज। निम्न में से कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है? यह है नल्लामलई। पंचमढ़ी है आरक्षित, अगस्तमलई है, नीलगिरी भी है, लेकिन जो नहीं है वो है नल्लामलई। नेक्स्ट है किसी दिए गए पारिस्थितिक तंत्र में निवासियों की पोषित हो सकने वाली अधिकतम संभाव्य संख्या क्या कहलाती है? ये कहलाती है वहन क्षमता। बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा वन पाया जाता है? सर्वाधिक क्षेत्र में है आर्द्र पतझड़ वन बिहार में। बिहार के किस जिले में करैल कवाल मृदा का जमाव मिलता है? ये मिलता है औरंगाबाद और मुंगेर में। सुमेल करिए, मुजफ्फरनगर स्थान दिया गया है और किस उद्योग के लिए वो फेमस है, इसको सुमेलित करना है। पहला है मुजफ्फरनगर चीनी के लिए, अदोनी सूती वस्त्र के लिए, रांची इंजीनियरिंग सामान के लिए, जालंधर खेलकूद के सामान के लिए। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए 2143। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को। बिहार राज्य के किस जिले में पनबिजली परियोजना का निर्माण फ्रांस देश के सहयोग से किया गया है? ये किया गया बिहार के रोहतास में। बिहार सचिवालय का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका गठन हुआ था 1912 में। ऑप्शन डी। बिहार में कितनी जल विद्युत परियोजनाएं हैं? 3। मुख्य रूप से जो है 7 बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो 3 नदियों पर सोन, कोसी और गंडक पे स्थित हैं। शीशम के वृक्ष बिहार में किस क्षेत्र में अधिकतम संख्या में मिलते हैं? ये मिलते हैं दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में बिहार में। बिहार का पहला दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया था? मुजफ्फरपुर।
बिहार के किस जिले में श्री खेड़ा पनबिजली परियोजना का निर्माण किया गया? इसका निर्माण किया गया था रोहतास में। बिहार बजट 25-26 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल बजट का कितना % आवंटित किया गया? 20 से 25% के बीच में, जो कि लगभग कुल उसमें 60,954 करोड़ रुपए आवंटित किए गए शिक्षा विभाग के लिए 25-26 में। हाल ही में बिहार राज्य के किन 2 स्थानों पर विशेष आर्थिक जोन स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? ये पश्चिमी चंपारण बक्सर में। जनवरी-फरवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? बोधगया में। जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना की शुरुआत की थी? बिहार ने। कथन 1 है, भारत 2025 में सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में पहली बार शीर्ष 100 देशों में शामिल हुआ है। कारण है, भारत को 2025 SDG सूचकांक में 67 अंकों के साथ 99वां स्थान प्राप्त हुआ है। बताना है इसमें से कथन और कारण में से कौन से सही हैं। तो यहाँ दोनों सही हैं, परंतु जो कारण दिया गया है वो कथन के लिए उपयुक्त कारण नहीं है। तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी। दोनों सही हैं, परंतु आर जो है ए का सही कारण नहीं है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा जून 25 में शुरू की गई नव्या पहल का उद्देश्य क्या है? नव्या पहल का उद्देश्य है किशोरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना। नेक्स्ट है मैथ्स के प्रश्न और GS के प्रश्न हम देखते हैं कहाँ है। मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न है। पूरा सेट ये टेलीग्राम पे अवेलेबल है, आप बना सकते हैं वहाँ से। सॉल्यूशन भी है, सेट भी है। यहाँ है साइंस के प्रश्न। एक साइकिल सवार 40 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गतिशील है। मैथ्स के प्रश्न है ये। इसमें एवरेज वेलोसिटी आपको बताना है। त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गतिशील है और 40 सेकंड में आधी परिक्रमा पूरी कर लेता है, तो इसका औसत वेग क्या होगा? औसत वेग जो होता है वो होता है विस्थापन बटा समय अंतराल। यहाँ विस्थापन कितना है? पाई आर का है, चूँकि ये आधा परिक्रमा पूरा कर रहा है। 2 पाई आर नहीं है, पूरा फुल सर्कल नहीं है, हाफ सर्कल है, पाई आर है। और नीचे है टाइम, ऊपर है पाई, रेडियस कितना दिया गया है 40 मीटर, और नीचे टाइम कितना ले रहा है 40 सेकंड में। तो क्या निकला आपका औसत वेग? औसत वेग हो गया पाई। सही उत्तर होगा आपका औसत वेग पाई मीटर पर सेकंड। निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन ए गैसोलीन है, आसूत एल्कोहल। ऑप्शन बी जो है वो मिश्रण नहीं है, आसूत एल्कोहल। निम्न में से अक्रिस्टलीय ठोस कौन सा है? ये है क्वार्ट्ज, SiO2। क्वार्ट्ज कांच जो है ये अक्रिस्टलीय ठोस है। जब दोलन की आवृत्ति जो है अधिक हो जाती है तब गति कहलाती है किस प्रकार की? आवृत्ति, अनावर्ती, कंपन या घूर्णन? तब कहलाती है कंपन। ऑक्सीकरण में कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है? इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन का योग जो है वो ऑक्सीकरण कहलाता है। 81 नंबर, बर्फ में जल के अणुओं द्वारा अधिकतम कितने हाइड्रोजन बंधों का निर्माण किया जाता है? अधिकतम 4। यदि पृथ्वी अचानक सतह के पास स्थित वस्तुओं को आकर्षित करना बंद कर दे तो एक व्यक्ति जो पृथ्वी के पृष्ठ पर खड़ा है उसका क्या होगा? खड़ा रहेगा, पृथ्वी पर धंसेगा, ऊपर जाएगा, या ऊपर जाएगा पृथ्वी में धंसेगा? बी और सी दोनों। तो सही उत्तर है खड़ा ही रहेगा वो। कपूर को यहाँ खड़ा नहीं रहेगा, ऊपर जाएगा वो, ग्रेविटेशन खत्म हो जाएगा, ऊपर जाएगा, भारहीनता महसूस करेगा और हवा में तैरने लगेगा। कपूर को वाष्पीकृत करने पर इसकी जो एंट्रोपी है वो घटती है कि बढ़ती है? बढ़ती है। ग्रहों के गति के केपलर के नियम के अनुसार यदि टी आवर्तकाल को प्रदर्शित कर रहा है और आर कक्षीय त्रिज्या को, तो ग्रहों के लिए इनमें से कौन सा संबंध दिया गया है केपलर के नियमों के अनुसार? चूँकि केपलर के नियम के अनुसार टी का जो वर्ग होता है वो आर के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, तो T1/T2 का होल स्क्वायर जो है R1/R2 का होल क्यूब के बराबर होगा। सबसे हल्के तत्व हाइड्रोजन के समस्थानिकों की कुल संख्या कितनी है? समस्थानिकों की कुल संख्या है 3, जिनका नाम है प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। यदि अवतल दर्पण के निचले आधे भाग को काला कर दिया जाए तो क्या होगा प्रतिबिंब पर? प्रतिबिंब की तीव्रता बढ़ेगी या घटेगी या बराबर होगी? तो यदि अगर अवतल दर्पण के आप निचले आधे भाग को काला कर देते हैं तो उस केस में प्रतिबिंब की तीव्रता जो है वो घट जाएगी। किसी तार का प्रतिरोध रेसिस्टेंस है 10 ओम। यदि लंबाई जो है
1/10 गुना खींचा जाता है तो इसका प्रतिरोध लगभग कितना होगा। यहाँ लेंथ जो है वो 1/10 से बढ़ जा रही है। न्यू लंबाई क्या होगी, L1 L प्लस L/10, ये कितना हो जाएगा 11L/10। नया एरिया क्या होगा, नया एरिया हो जाएगा एरिया गुने लेंथ बाई नया लेंथ, ये हो जाएगा AL/L1। L1 कितना है 11L/10, 11L/10 LL, तो ये बच जाएगा आपको 10/11A। L1 मिल गया, A1 मिल गया। अब आप जानते हैं रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू रो रेसिस्टिविटी L/A। नया जो R1 है, नया रेसिस्टेंस क्या होगा, R1 इक्वल टू रो L1/A1। अब दोनों का अनुपात देखते हैं। R1 बराबर हो जाता है रो L1 निकला है हमारा 11L/10 और A1 निकला है 10/11A, ये आ जाता है 121/100 रो L/A। रो L/A का वैल्यू कितना आता है 10। रेसिस्टेंस चूँकि दिया हुआ है रो L/A ये 10 है, इसको यहाँ पुट करिए 121, यहाँ साफ करते हैं 121/100 गुना रो L/A जो कि 10 है, रेसिस्टेंस का वैल्यू 10, ये कितना हो जाएगा 121 डिवाइडेड बाई 10, 12.1 ओम। एक ऐसे पदार्थ का नाम बताइए जो प्रतिरोधी तथा विषमांगी दोनों का कार्य कर सकता है। विषमांगी और प्रतिरोध दोनों का जो काम कर सकता है उसका नाम है फिनॉल। प्रकृति में कितने मोनोसैकराइड ज्ञात हैं, 20। हैलोएरिन्स में हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु का संकरण क्या होता है, किस प्रकार का होता है, हाइब्रिडेशन, sp sp2 sp3 sp3d1, क्या होता है sp2 का होता है। चिली साल्ट पीटर का सामान्य नाम क्या है, NaNO3। एक रासायनिक अभिक्रिया में समय बढ़ने के साथ अभिक्रिया की दर क्या होती है, घट जाती है। निम्न में से कौन सा साबुन के झाग बनने का गुण को बढ़ाता है, सोडियम रोजिनेट। कोशिका में पाए जाने वाले RNA के प्रकार क्या हैं, ये हैं संदेशवाहक RNA, अनुवादक RNA और संरचनात्मक RNA। ऑप्शन डी। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधों के अन्य भागों से विकसित जड़ जो मूल है वो कहलाती है, क्या कहलाती है, ये कहलाती है अपस्थानिक जड़। क्या 60 मेगाहर्ट्ज के टीवी सिग्नलों के प्रेक्षण के लिए व्योम तरंगें उपयुक्त होंगी, नहीं होंगी। पादपों में जल किसकी सहायता से ऊपर चढ़ता है, पादपों में जल चढ़ता है दारू की सहायता से। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। मेंडल को अपने प्रयोग में सहलग्नता की परिघटना का सामना नहीं करना पड़ा था, क्यों, क्योंकि उसके द्वारा जो अध्ययन किए गए 7 लक्षण अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित थे। किसी जीव जाति की प्रति इकाई क्षेत्र की संख्या क्या कहलाती है, जाति प्रचुरता। नेक्स्ट रीजनिंग के प्रश्न है। अब इस जीएस के सेक्शन नहीं है, शायद जीएस खत्म हो गया, मैथ्स और रीजनिंग के हैं जो कि आप बना लीजिएगा। सेट मैंने अपलोड कर दिया है उस पर टेलीग्राम पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड। थैंक यू।